प्रणाम सभी को। आज इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सत्संग है, इसकी जो चर्चा का मुख्य विषय है हमारे पास में, ज्ञानी का भगवान कौन। और इसी का जो एक और प्रश्न साथ में आया था, साधक का ही प्रश्न है कि ये समस्त माया मेरी माया है या मैं स्वयं इस माया का उत्पाद हूँ। ये थोड़ा सा इसके प्रश्न को परिष्कृत किया गया। प्रश्न तो थोड़ा विकृत सा ही था, लेकिन चर्चा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, थोड़ा एक शालीनता भी आवश्यक होती है। कभी कभी इस प्रकार के भी लोग मिलते हैं जीवन में कि जब बात कहते हैं ना कि ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, तो ये जो बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी है कि जो उसमें भी ढूंढते, ठीक है तो आप कौन से भगवान को मानते हो भाई। मुझे मिले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कभी हुआ हो। तो ये जो है ना, यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो विषय आज का जो चुनाव किया गया कि ज्ञानी का भगवान कौन। और ऐसी ऐसी मान्यताओं वाले जो लोग हैं, क्योंकि जिनके लिए मान्यताएं ही जीवन रही है, उनके लिए कुछ और ऐसा नहीं था कि कभी मान्यताओं से हट करके जो कुछ भी उन पर आरोपित सा किया गया, उससे हटकर कुछ सोचने का प्रयास भी किया गया हो। बिल्कुल भी नहीं, जो है तो बिल्कुल यही तो है। मान्यताएं ही उनका जीवन है, और इसी के सहारे वो सब कुछ चला जा रहा है, बहा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाता है यहाँ पर। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार जब उठता है, एक मान्यताओं से उठा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर हम मूल अज्ञान की जो बात करें कि ज्ञानी का भगवान कौन, तो ये जब प्रश्न आता है कहीं से भी उठता है, तो इस प्रश्न का जो मूल अज्ञान है, वो उसकी मान्यताएं, धारणाएं, उसकी जो रूढ़िवादी सोच रही है सदा से, वहां से इस प्रश्न की जो है वो पृष्ठभूमि रची गई कि कुछ है ऐसा जिससे ये लोग भी मानते होंगे, उस प्रकार से चला जाता होगा। और इसको एक अलग से पंथ संप्रदाय की जो है वो विभाजन में इसको रख दिया गया कि कुछ ऐसा पंथ हुआ होगा, कोई ऐसा संप्रदाय सा रहा होगा। अब इसी में एक याद आती है, एक ज्ञान मार्गी थे, वो बता रहे थे कि वो एक सफर पे निकले हुए थे अपने गुरु के साथ में। गुरु थे उनके, और कुछ ज्ञान मार्गी गुरु थे और उनके शिष्य थे। और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर करते हुए आपस में अब चर्चा जब होती है, तो सत्संग वाली ही चर्चा होती है, ज्ञान की ही बातें हो रही थी वहां पर। और सब उनको गुरु जी कह भी रहे थे। तो आसपास के जो सीट में थे लोग बैठे हुए, वो उनसे बोलते हैं कि जो है, अरे प्रणाम गुरु जी, आप वैसे संप्रदाय कौन सा है आपका। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं बज्जड़ संप्रदाय को मानता हूँ। तो मतलब कि ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये ज्ञानियों की ये खास बात होती है कि बात को जिस प्रकार से सामने वाला है क्या समझेगा, क्या वो वहां पे कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी हम लोग कहते हैं, वो इसी प्रकार के प्रश्न उठाता है कि आप जो है संप्रदाय कौन सा है आपका, ये जो कहते हैं कि कौन से आपके संप्रदाय में इष्ट है आपके, किस प्रकार के भगवान को आप मान रहे हो, आपकी पूजा की पद्धति क्या है यहाँ पर। ये सारी अवधारणाएं हैं जो बाहर में इस प्रश्न का जो मूल अज्ञान है वहीं से निकल के आया। क्योंकि उन्होंने अवधारणाओं को लिया है, उन्होंने जो ये प्रश्न कर रहा है उसके लिए मान्यताएं ही सत्य रही है। उसके लिए यही संसार में जो कुछ भी आरोपित सा किया गया वही सत्य सा रहा है। तो यहाँ से ये प्रश्न निकल के आता है कि ज्ञानी का भगवान कौन। तो यहाँ पर इतने सारे साधक हैं, कोई भी बताए प्रभु कि आपके भगवान के बारे में। प्रणाम हिमांशु जी, बोलने के लिए है उपलब्ध प्रभु अभी। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? जी बहुत सुप्रभात। सुप्रभात जी।
क्या विषय है आज की चर्चा का विषय? ज्ञानी का भगवान कौन? आपका भगवान कौन है ये जानना चाहते हैं। कल मेरे से ये प्रश्न पूछा गया कि आपका हाँ, संप्रदाय कौन सा है, आपके भगवान कौन से। पूरी तरह से बौद्धिक विषय है और वैसे तो देखिए अवधारणाओं से निकल के आते हैं ये प्रश्न। भगवान, भगवान हम क्या करते हैं? परिभाषित नहीं करते। भगवान को कभी परिभाषित नहीं किया जाता। हमें सिखाया नहीं, हमें परिभाषाएं नहीं बताई। हमें भगवान को जब हमें बताया गया कि ये भगवान है तो या कौन भगवान है, इस तरह से परिभाषा बताकर ये नहीं कहा गया कि ये भगवान है। तो बात ये है कि अगर ज्ञान मार्गी की दृष्टि से देखें, बौद्धिक तार्किक दृष्टि से जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन भगवान है, और इसे ज्ञान मार्गी की दृष्टि भी ना कहें तो अच्छा ही रहेगा। इसे ये कहें कि अब जो दृष्टिकोण है एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, तो उसके आधार पर जैसा कि आपने ठीक ही पूछा प्रश्न कि आपका भगवान कौन है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान नहीं है। बस एक चीज़ को मैं इसमें से हटा दूँगा कि आपका हटा दीजिए, आपका जैसा कुछ नहीं है। जो भगवान है वो भगवान है और जो नहीं है वो नहीं है। किसके आधार पर? परिभाषाओं के आधार। कैसे कि जैसे हम कहते हैं एक सामान्य जीवन में हम माता-पिता को भी भगवान कहते हैं। हम गुरु को भी भगवान कहते हैं। तो क्या इससे क्या क्या अर्थ निकला है? इससे अर्थ यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि जो जीव और उच्च अवस्थाओं में है आगे, वो भगवान है। वैसे भगवान नहीं, वो देव की असल में उपाधि दी जाती है। हम देव को भी भगवान कह देते हैं। तो यदि सामूहिक तौर पे अगर हम कुछ भी अवधारणाएँ ले सकते हैं, तो यदि हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और वो हमसे आगे है, हम उस जैसा होना चाहते हैं, या वो हम सदैव उसकी हाथ के नीचे है, एक जीव के तौर पर, तो हम उसे भगवान कह देते हैं। भगवान, अरे भगवान मेरी मदद कीजिए। ये शब्द कहाँ से निकलता है कि एक जीव के स्तर पर, जहाँ पर भगवान कहा जाता है। हम जिसकी ओर आस भरी निगाह से देखते हैं कि ये शायद मेरी मदद करेगा और ये मेरा कल्याण करेगा इस जीव की दृष्टि से, तो उसे भगवान कह दिया जाता है और भगवान माना जाता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। माया के स्तर पर जिस प्रकार सभी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, उस तरह भगवान का भी उपयोग है। भगवान का उपयोग ये बताने के लिए चित्त को कि भाई कोई है जो आपको आगे सहायता करेगा, एक अवधारणा दे दी जाती है। उपयोगी अवधारणा है, संसार में उपयोगी है। यदि कोई इस अवधारणा को ना मानना कि कोई नहीं है, मतलब, तो उसे हम नास्तिक कहते हैं। आस्था नहीं है, क्योंकि भगवान आस्था का ही विषय है। आस्था से निकलता है भगवान। अब हम चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ भी माने, कुछ ये जो अवधारणाएं दी गई हैं,
ये अवधारणाएँ इस जीव के लिए उपयोगी अवधारणाएँ हैं और ये कौन हमें देता है, कोई हमारा शत्रु नहीं देता है, वो करुणावश ही दी जाती हैं। इस जीव पर करुणा करके ये दी जाती हैं अवधारणाएँ, जिससे कि व्यक्ति स्वयं को कभी अकेला ना समझे, कभी उसको सहायता की आवश्यकता हो और वहाँ पर कोई भी सहायक ना हो, तो उसे तब भी एक ऐसा विषय, एक ऐसी कोई अवधारणा मिले, कोई ऐसा विश्वास हो उसके पास, जहाँ से उसको संबल मिल सके। तो है सिर्फ़ मानसिक ही है, अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता। अब बात आती है कि यदि इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो तब भी इसका उपयोग ही दिखाई इस अवधारणा का उपयोग दिखाई पड़ता है। इस अवधारणा का उपयोग दिखाई पड़ता है। एक सामान्य व्यावहारिक तौर पर हम जब देखते हैं कि भगवान की अवधारणा है, तो वो उसकी हुँ, आदर करता है उस अवधारणा की, प्रेम करता है एक अनदेखे से, किसी बड़े की अवधारणा है और जब बड़े की अवधारणा है तो शायद उसे कोई दिशा दी गई है, एक दिशा दी गई क्योंकि अन्यथा जहाँ पर भी लक्ष्य पूर्ण हो जाते हैं, वहीं यात्रा समाप्त हो जाती है। तो एक जीव को एक यात्रा पे बनाए रखने के लिए भगवान की अवधारणा, उससे आगे कब किसी न किसी के होने की अवधारणा, उससे उच्च किसी न किसी के होने की अवधारणा उसके लिए उपयोगी होती है, ताकि वो सदैव अपने लाइन और लेंथ पे बने रहे। वो उससे पाथ से भटके ना, वो कभी ये ना सोचे कि हाँ, अब ये हो चुका है। जीव की हम बात करें। ज्ञान मार्ग पर भगवान की अवधारणा नहीं है और एक एक इस तरह से जो मान लिया जाता है कि क्या हम ब्रह्म को भगवान कहते हैं, तो इस तरह से बहुत गलत हो जाए। वो पूरी तरह से परिभाषाओं को गलत परिभाषाएँ वहाँ पर गलत हो जाती हैं। वहाँ पर सभी मार्ग की शिक्षाएँ गलत हो जाती हैं। तो इस तरह से भगवान की अवधारणा नहीं है ज्ञान मार्ग पर। ज्ञान मार्ग पर अनेक जिस प्रकार से हम देखते हैं माया में रचनाएँ हैं, माया में मिथ्या रचनाएँ हमें प्रकट दिखती हैं और उन्हीं रचनाओं में से एक जो स्मृति में बनी है वो जीव है। और जीव भी अलग-अलग स्तर पर, अलग-अलग ज्ञान के स्तर पर पहुँचे हैं। अलग-अलग प्रगति के स्तर उनके हैं। जो स्तर उच्च स्तर पर हैं जो जीव उच्च स्तर पर पहुँच चुके हैं, वो उनका विज्ञान अलग हो जाता है। उनकी क्षमताएँ अलग हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उतनी ही कम अशुद्धियाँ रहती हैं। जैसे-जैसे अशुद्धियाँ समाप्त होती जाती हैं, वो उस जीव का स्तर उच्च होता जाता है। तो उच्च स्तर वाले को हम भगवान कह सकते हैं। तो अवधारणा लेनी है तो ले लीजिए। भगवान एक व्यावहारिक क्योंकि ये व्यावहारिक है, तो व्यावहारिक तौर पर एक कर्मचारी के लिए तो उसका बॉस भी भगवान होता है। क्योंकि वो यदि उसे काम से हटा दे, तो उसके लिए समस्याएँ खड़ी हो जाएँ और यदि वो उसकी सहायता कर दे, तो उसके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। तो जो भी माध्यम जीव के लिए उपयोगी है और जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर से कृपा हो जाए, तो वो उसे भगवान की उपाधि दे देते हैं। हमने इसी तरह से इसको ग्रहण किया है। पूर्णतः अवधारणा है, माता-पिता समाज द्वारा दी गई अवधारणा है। उपयोग करते हैं लोग, तो उपयोगी है तो
कर लेनी चाहिए उपयोग। लेकिन ज्ञान मार्ग पर पुनः वही बात आती है कि जो ज्ञान मार्ग पर है, वो अपरोक्ष अनुभव और तर्क, इसी को ज्ञान जानता है। बाकी अवधारणाओं को अवधारणाओं का त्याग ही किया जाता है। कोई भी अवधारणा उचित नहीं है, क्योंकि जिसको संसार में उपयोग किया जाता है, जो संसार में उपयोगी दिखाई देती है, वो जीव के लिए, जीव के स्तर के लिए है। लेकिन इससे भी जीव का कल्याण नहीं है, कल्याण उसका अवधारणाओं को त्यागने में ही है। अवधारणाओं को जब वो त्यागता है, तभी उसकी तीव्र प्रगति होती है। भगवान की अवधारणा बैसाखी है, वो बैसाखी जिसमें वो जीव स्वयं को निरीह पाता है, छोटा पाता है, जबकि ज्ञान मार्ग आपको अस्तित्व की संज्ञा देता है। वो कहता है कि आप ही अस्तित्व हैं, आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई और है नहीं, अद्वैत है, आप ही ब्रह्म हैं। लेकिन विज्ञान है, तो विज्ञान है तो विज्ञान के टर्म्स रख लिए गए हैं। जिस प्रकार मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार से हमने पद बनाए हैं। पद बने हैं जीवों के लिए, एक क्रम बनाया है समझने के लिए। इसी प्रकार भगवान है, देव हैं, ये अन्य जो उच्च जीव हैं, वो उनकी अवधारणाएं हैं। तो आप कहेंगे कि मेरा भगवान कौन है, तो मेरा भगवान ऐसा मुझे कभी प्रतीत नहीं हुआ कि क्या मेरा कोई भगवान है। जो भगवान है वो हैं। यदि वो जैसे गुरु हैं, तो वो उनकी दृष्टि तो है, सदैव मुझ पर है। तो जो भगवान है वो उनकी दृष्टि सदैव मुझ पर होगी, इस जीव पर होगी। और यदि उनका उनका लक्ष्य कल्याण है, उनका लक्ष्य ज्ञान प्रसार है, तो उनकी कृपा मुझ तक पहुंच ही रही होगी और पहुंचेगी भी। तो उनका उनके लिए अहोभाव होना, इस जीव के चित्त में उनके लिए अहोभाव होना, यही भगवान की अवधारणा को बनाता है। जी। जी, जी। हिमांशु जी, भगवान के मुख से भगवान की व्याख्या सुनकर आनंद आया। यहाँ पर सिर्फ कहते हैं ना कि जी, विज्ञान, जो मनगढ़ंत विज्ञान मैंने बताया है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, कुछ भी सुनने लायक नहीं है। जी रहे। देखिए एक चीज है ना यहाँ पर, जैसे बुद्ध पूरे जीवन जो है वो भगवानों का खंडन करते आए, और अंत में उन्हीं की मूर्ति जो है लगा करके लोग अगरबत्तियां दिखाते हैं। तो जब ये देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि लोगों से उनका भगवान मत छीनो, एक फिल्म का डायलॉग था ना, लोगों से उनका भगवान मत छीनो नहीं तो वो तुम्हें अपना भगवान बना देंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, मान्यताएं जिसको कहते हैं, भगवान अर्थात जो भक्त को धारण करने वाला, और भक्त को धारण करने वाला तो भग यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, ज्ञानवान, वो सारी चीजें उसमें पूरी की पूरी क्वालिटी। तो इस प्रकार के जो है भगवान के बारे में कहा जाता है। और जब हम ये बात करते हैं कि आपका भगवान कौन, ज्ञानी अगर, जैसे जो ज्ञान मार्गी हैं आप, तो ऐसे में आपका भगवान कौन, तो ये बहुत ही एक ऐसा विषय है कि चुप भी रहा न जाए और कहा भी न जाए वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए प्रणाम भीष्म जी, अभी बोलने के लिए समर्थ है प्रभु। रास्ते में है लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो बोल ही देते, कृपा तो हो ही जाती। राजीव जी बोल सकते हैं प्रभु अभी। आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण का स्वाद अभी तक मिला नहीं है काफी दिनों से, आप भी व्यस्त लग रहे हैं। अजय जी प्रणाम।
प्रणाम, सभी को प्रणाम। अजय सर जी प्रणाम अजय जी, प्रणाम। बताइए भगवान कि आपका भगवान कौन है? वैसे यहाँ जो प्रश्न है वो ज्ञानी का भगवान कौन है? तो ज्ञानी का भगवान साक्षी या चैतन्य है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो। और इसके अलावा और किसी भगवान को और इसे ज्ञानी भगवान की तरह देखता भी नहीं है, अ, साक्षी को या चैतन्यता को या शून्यता को, क्योंकि मतलब एक सौभाग्य की बात है कि वो ऐसे किसी गुरु के संपर्क में है जिसने उस जो साक्षी या शून्यता, इसके आसपास जो भी अज्ञान इकट्ठा था उसको छेनी और हथौड़ी से लेके बड़ी बारीकी से वो छटाई करना शुरू करता है, और अंत में जो शेष बचता है वही हमेशा ईश्वर होता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। और ज्ञानी ये बात जानता है कि अंत में जो शेष बचेगा उसको साक्षी कह दिया गया है एक शब्द के माध्यम से, और ज्ञानी हमेशा इसी भगवान की पूजा करता है या साधना करता है। और हालांकि मतलब इन शब्दों के साथ नहीं करता कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ या साधना करने जा रहा हूँ। वो बस एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक बहाव होता है, और वो उसमें बहते 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 स्पष्ट, फिर और स्पष्ट, फिर और स्पष्ट होता चला जाता है। हाँ, जब ये स्पष्टता आ रही होती है तो बीच रास्ते में एक जगह पे उसको भगवान भी मिलता है। अगर जीव के विकास क्रम में भगवान जैसी अवधारणा पहले से विकसित कर ली गई है तो अ, तो वो वो जैसे कृष्ण का भक्त है तो एक बार कृष्ण होगा, शिव का भक्त है तो एक बार शिव होगा वो। और जब वो कृष्ण होगा और शिव होगा या काली होगा या दुर्गा होगा, और जब वो हो जाएगा तब उसको पता लगेगा ये तो कभी था ही नहीं, ये बस एक मान्यता भर थी। वास्तव में तो ये वैसा है कि बस एक अज्ञान का नाश हुआ है। इसको ऐसे बोला जाना सर्वश्रेष्ठ होगा कि सिर्फ भगवान को लेके एक अवधारणा थी, और उस अवधारणा का नाश हो गया, और उसके बाद भी मतलब संभव है कि उसकी यात्रा जारी रहे, क्योंकि भगवान की अवधारणा वास्तव मतलब ये कहना ऐसे बड़ा, पता नहीं कितने लोग गालियां दें, लेकिन भगवान भी अवधारणा मात्र ही है। और एक समय के बाद बस आपको यही पता लगता है कि वो बस एक कल्पना थी। और हाँ, लेकिन उस समय जो कल्पना थी उस समय आपका जीवन यही था। और विकास क्रम में ऐसी कल्पना बहुत उपयोगी होती है। और हिमांशु जी ने इस विषय में जितना बोला है वो दो वो दोबारा बोलने वाली बात हो जाएगी, उसमें कुछ काट छाट की नहीं जा सकती, वो अपने आप में पर्याप्त है। हाँ, इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है कि नहीं नहीं, अभी पहले यही जो प्रश्न है ना, आपका भगवान कौन है? ये बताइए। मेरा तो कोई भगवान नहीं बचा। यहाँ तो वही बात है ना, पूछा गया, साधक ने ये पूछा कि आपका भगवान कौन है। तो मैं यहाँ बस आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि आपका भगवान कौन है? यहाँ कोई भगवान नहीं है। कोई भगवान नहीं।
तो अच्छी नहीं। बात है, फिर आप ही की मूर्तियां लगेंगी। यही होगा इसके बाद। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान बहुत उपयोगी है साक्षी तक जाने के लिए। वो मूर्ति वाला ये तो बहुत ही ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। वैसे तो देखिए, भगवान का मूल गुण निर्गुण है, तो मूर्ति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चीज है यहाँ पर, जो बातें कही जाती हैं, जैसे हम भगवान कह देते हैं, तो यानी कि इस अवधारणा के साथ जो एक अन्य अवधारणा जन्म लेती है, वो कहीं ना कहीं भक्त की भी अवधारणा होती है। और जब भक्त की होती है तो भक्ति की भी होती है, और उस भक्ति के साथ में जो है फिर भगवान का जन्म होता है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं जिस प्रकार से यहाँ पर चलती है, ये अवधारणा बिल्कुल जो है आवश्यक है, जिनके लिए आवश्यक है, क्योंकि उत्तरोत्तर प्रगति जिसको कहते हैं, कि वो होती है पहली ही बार में तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं। यहाँ तक कि स्पष्टता बड़ी मुश्किल से आ पाती है, और बहुत कम ही होंगे, बिरले होंगे जो इस प्रकार से बस कहा गया, दिखाया गया और अपने स्वरूप में स्थापित हो गए। कभी ना कभी किसी न किसी कालखंड में हो सकता है कि उन्होंने भी अगरबत्तियां जलाई, वो भी उसी अरे भजन के प्रभु, गीत में झूमे हैं। प्रभु जी। इसका जीवंत उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ। मैं मतलब निर्गुण शिव का उपासक, मतलब पैदाइशी हूँ एकदम। जैसे उन्हीं को भगवान, उन्हीं के भक्त के रूप में ही जन्म हुआ। और पिछले साल 19 नवंबर को एक घटना घटी थी, जिसमें जिसको बोलते हैं कि मतलब एक विकास क्रम में आदमी द्वैत से अद्वैत की तरफ मुड़ जाता है। मतलब कोई घटना होती है, तो मेरी घटना ही वो थी कि मतलब अ, किन्हीं गुरु के सामने ही मैं बैठा था, और शिव का ही कोई सत्संग भी चल रहा था। शिव और कैलाश, हालांकि तत्व से संबंधित था वो सत्संग। और उन्होंने जो एक स्थान बताया था बैठने का, एक अप्रत्यक्ष रूप से वो कैलाश था। और एक प्रकार से उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से कैलाश की स्थापना हृदय स्थान में करवाई थी, और वहीं बैठ के शिव का प्रवचन चल रहा था एक प्रकार से। और वो इतना गहन हुआ कि मतलब मेरा मतलब वो नियंत्रण जैसे समाप्त नहीं हो जाता, कि नियंत्रण ही समाप्त हो गया, और स्वयं वहीं कैलाश पे पहुंच गए। फिर वो शिव दिखा। फिर शिव दिखने के बाद ऐसा लगा कि उस शिव के साइड में मैं बैठ गया। फिर ऐसा लगा कि मैं साइड में नहीं बैठा हूँ, वो शिव ही मैं स्वयं हूँ। फिर जैसे ही वो शिव मैं स्वयं हूँ, ये एक अनुभव था। ईश्वर जाने, मैं उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकता कि वो क्या था। लेकिन जिस वक्त उसी क्षण मुझे ऐसा बोध हुआ कि वो शिव वास्तव में मैं ही हूँ। और फिर एक गहन समाधि की अवस्था आ गई थी। फिर उसके बाद से ऑल ऑफ सडन ये भगवान समाप्त हुए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब शिव शिव की पूजा वूजा मैंने, या शिव का कोई त्याग कर दिया हो, या कुछ ऐसा कर दिया हो। उसके बाद तो मुझे शिव और भी अच्छे लगने लग गए, कि कम से कम अब जो बोला जाएगा तो एक मतलब अब शिव मुझे उपयोगी ज्यादा लगते हैं। कि अगर कोई भी ऐसी बात बोलनी है तो जो किसी को हजम ना हो, तो बस शिव ने करा दिया। शिव जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब क्या बोले। एक बार मैंने ये मतलब ज्ञान मार्ग का ट्राई किया था बोलने के लिए, तो परिवार से ही इतनी गालियां पड़ने लग गई कि तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो, अच्छा तुम्हारा भगवान निकाले। तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने एक शिव शब्द को धारण कर लिया व्यवहारिक तल पे, और उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाता हूँ मैं, ऐसा बोला जा सकता है। चलिए, बहुत सुंदर अजय जी।
एक जो बात है ना यहाँ पर, जिस समय कहा जाता है कि सभी की अपनी अपनी एक यात्रा रही है, क्योंकि साधक रहा है और साधन पथ भी रहा है, जब तक साधक रहा है तो अलग अलग प्रकार के अनुभवों के जो मोड़ आते हैं वो सभी साधक के जीवन में कहीं ना कहीं पे आते रहते हैं। तो वो उनका एक निजी यात्रा, एक निजी जो है उनकी बात है वहां तक की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रणाम निशिगंधा जी, कुछ बोल सकती हैं अभी? जी जी, प्रणाम, तो सबको प्रणाम। जी प्रणाम। हमने सुप्रभात। भगवानों से तो सुन लिया, अब देवी से जानता हूं कि भगवान क्या है। बहुत बढ़िया बताया राजीव। अजय जी बोल रहे थे ना, अजय जी ने बहुत बढ़िया बताया। भगवान का मैं सुन रही थी, आपने भी बहुत बढ़िया बताया। भग यानी भरगस, जो महातेज है। अब ये तेज क्या है? तो मेरा ही तो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है। वो प्रदान करने वाला जो है वो भगवान, उसने उसको धारण किया है। लेकिन अब जैसे जीव ही शिव है, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि अज्ञान है ना, अज्ञान का बीच में आवरण है। वो जब हटेगा तो पता चलेगा कि भाई मैं ही तो शिव हूँ, मैं जीवपना में फंसा हुआ था और मैं ही हूँ, सर्वत्र हूँ। लेकिन उसमें ना कोई अहम होगा, ना कोई गलत फहमी होगी। वो पूरा ज्ञान से वो स्थित हो जाएगा उस अवस्था में, या फिर उसके स्वरूप को पालेगा। तो है तो जो ये तत्व है ना, वही भगवान है। अब अगर हम एक अज्ञानी को समझे, तो एक अगर कोई भिखारी है तो उसका भगवान भी उसको ज्यादा से ज्यादा भिक्षा दिलवाने वाला उसका भगवान है। अगर एक, यहाँ पे आज बहुत ठंड है, अगर कोई एक खेती कर रहा है, कोई किसान है, तो किसान के लिए उसका भगवान वरुण राज है। या फिर जो अच्छा फसल दिलाने के लिए जो भी पोषण आवश्यक, जो वातावरण उसको दिलवाएगा, वो उसका भगवान है। तो जिसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हमारी संस्कृति में भगवान को बनाया गया है। क्योंकि अज्ञान अभी बाकी है, जीवन जीना आवश्यक है, तो आवश्यकता अनुसार। इसीलिए देखिए, अब हमारे संस्कृति में हर एक चीज को हम पूजा जाता है। नाग पंचमी को हम नाग की पूजा करते हैं भगवान समझ के। क्यों? क्योंकि वो खेतों में किसानों की मददगार होता है। अपनी आप खेती अ, वो नीचे जाके वो बिल बनाता है, तो निचला जो सतह है वो ऊपर आ जाती है, जो खेती के लिए बहुत आवश्यक है। बैल की पूजा करते हैं, और फिर शस्त्रों की पूजा करते हैं। खंडे नवमी को शस्त्रों की पूजा करते हैं। जो भी हमारे शस्त्र है, जो हम उपयोगिता में लाते हैं, जो औजार, या अभी लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उनकी भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि कण कण में ये ईश्वर तत्व है, भगवान कण कण में है और वो कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो सब जगह व्याप्त है, तो क्या मेरी चेतना उतनी सर्वश्रेष्ठ उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है कि मैं कण कण की चेतना से अपनी चेतना को रेजोनेट कर पा रहा हूं? तो नहीं। तो क्यों क्यों ना उस कण कण में जो भगवान है, उसको हम श्रेष्ठ भाव से उसका गुणगान करें। इसमें तो कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। अगर हम ज्ञान से जान ले कि जैसे अस्तित्व में कोई स्थान नहीं है, काल नहीं है, वो सबसे परे है। लेकिन जो माया है, वो भी तो अस्तित्व का ही एक हिस्सा है, और उतना ही सच सच या फिर सच लगने वाले अनुभव भी तो दे रही है। तो क्या वो ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म ही है। तो वही सच है, ये मान के अगर उसकी
पूजा करेंगे या फिर उसको श्रेष्ठ दर्जा देके उसको क्या उसकी ही पूजा करेंगे तो ये गलत होगा। हाँ, लेकिन आप भगवान का ही एक अंग हो, अनुभव देने के लिए आप ज़रूरी हो, लेकिन मैं इससे परे हूँ और ये जो तत्व है वो सब जगह है, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। मेरी अभी चेतना उतनी एडवांस नहीं हुई है, तो जो है, उसमें भी तो भगवान है। तो जब हम ये मानते हैं कि ठीक है, अज्ञानवश जीवन है और जब तक जीव है, तब तक उसका ईश्वर, उसका भगवान है। अंतिम सांस तक इस देह को बनाए रखने के लिए ये माया आवश्यक है। तो जिसका भी हमें उपयोगिता में जो भी चीज़ आ रही है, उसमें उसका ही तो वास है, जो उससे परे है, लेकिन वो अनुभव देने के लिए वो रचना हुई है। तो हर जगह मतलब हमें कोई भी चीज़ है, हर जगह माथा नहीं टेकना है, लेकिन उसका जो प्रेम स्वरूप है, उस प्रेम स्वरूप से बस देखना है, इस्तेमाल करना है। कोई विकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो जो भी अपनी भावना होगी, जो भी अपनी उस वक़्त की जो वृत्ति होगी या फिर जिस भी हम स्तर पे है, उस वक़्त उस स्तर का भगवान हमारे लिए प्रसन्न होगा। तो अब हमारी ये जो भी वृत्ति है, कभी हम प्रेम भरे प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं। अगर मेरा बेटा कुछ गलत करेगा तो मेरा क्रोध करना स्वाभाविक है, अगर मैं वो नहीं करूँगी तो अपनी भूमिका मैं पूरी तरह निभा नहीं रही हूँ। तो उस क्रोध में तो भगवान है, अगर उसका कल्याण के लिए कुछ हो रहा है तो। तो उस वक़्त मेरा भगवान वो काली प्रसन्न है फिर, उस वक़्त। तो इसको अगर हम समझेंगे ना कि ये जैसे एक सर्किट डायग्राम्स है, अलग-अलग सर्किट डायग्राम्स हमें अलग-अलग उपलब्धियाँ दिलवाते हैं। तो अगर हम गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो विद्यादायी है, वो कला निधि है। हम अगर हनुमान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें बल चाहिए, तो वो बल प्रदान कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो जो भी मतलब जो चाहिए होता है माया में रहने के लिए जो आवश्यक है, तो उसके लिए वो हिसाब से वो शक्ति जो उसको वो जो चाहिए वो प्रकार की शक्ति, वो प्रकार की विद्या, वो प्रकार का बल प्रदान करने की जो एक भावना या फिर एक जो संस्कार या रीति बनाई गई है, वो एक जीव के कल्याण के लिए ही बनाई गई है। तो क्यों ना उसका उपयोग भी किया जाए और ये समझा भी जाए कि भाई ये तो केवल उपयोगिता के लिए है। जब उपयोगिता हो जाए तो धन्यवाद देके टाटा बाय-बाय करना है। फँसना भी नहीं है। ये एक दृष्टिकोण हो गया और बहुत बढ़िया चल रही है चर्चा। जी, जी, धन्यवाद। चलिए, एक देवी के दृष्टिकोण से भी चर्चा होगी भगवान के ऊपर में। जी, राजीव जी अभी फ्री हुए प्रभु? जी प्रणाम। प्रणाम। तो तो हाँ, मैं आपकी जो है ना व्यवहारिक दृष्टि जो है इस प्रश्न पर आवश्यक भी है कि एक व्यवहारिकता से जो है एक साधक जब चलता है आगे और उसके सामने उसके परिवार वाले ही ये प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा पंथ कौन सा, संप्रदाय कौन सा, तुम्हारे भगवान कौन है, किस प्रकार से तुम चल रहे हो, जो रुचि लेते हैं। अगर कोई परिवार अगर अध्यात्म में रुचि लेता है तो बहुत हद तक संभव है कि इस प्रकार के प्रश्न भी कर देता है। तो ऐसे में अगर कोई जानना चाहता है, कोई कहना चाहता है, तो उसका जो है एक व्यवहारिक उत्तर क्या हो सकता है और आपके भगवान कौन है, ये अंत में अवश्य बताइए। जी जी। जी प्रभु, पहले तो कुछ दिन के लिए मैं बाहर था, तो हास्य के रूप में कहूँ तो शादी के लड्डू खा रहा था। और ये जो प्रश्न है जो आज आया है, तो देखिए मैं उत्तर दूंगा, व्यवहारिक है या नहीं, ये तो आप सब अपने अपने व्यक्तिगत मत अनुसार उसको सोच सकते हैं, और मैं थोड़ा सोच ही रहा था, तो बड़ा छोटा सा उत्तर है।
देखा जाए तो 5 शब्दों का ही उत्तर है पूरे प्रश्नों का, दोनों का, परंतु थोड़ा-सा उसको एक 2-3 पंक्तियों में और विस्तार कर देता हूँ कि ना तो ये पता है कि माया क्या है और ना ये पता कि भगवान क्या है, किसे कहें भगवान। हाँ, यहाँ जो सीखा गया है उसके अनुसार भगवान या ईश्वर विश्व चित्त को कहा गया है और अंतिम ये है कि ये भी नहीं पता कि ज्ञानी कौन है। अब आते हैं जो आपने प्रश्न पूछा, मैं बड़ा छोटा संक्षिप्त सोचूंगा कि मेरे भगवान कौन है। तो जहां तक मेरे भगवान का प्रश्न है तो मेरी माया ही भगवान है। बस इतना सा ही उत्तर है प्रभु, धन्यवाद। बड़ी पतली गली से निकलने हैं प्रभु आप। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। भीष्म जी, अब आपकी आवश्यकता है, बोल सकते हैं, या फिर थोड़े इस प्रश्न को और आगे तक लेके जाओ। जी, प्रणाम ओमकांत जी, अभी बोल सकते हैं प्रभु आप। व्यस्त हैं लग रहा है सभी के सभी अभी। आत्म प्रकाश जी प्रणाम, आप उपलब्ध हैं? हाँ भैया। जी प्रणाम जी आत्म भैया, मैं प्रकाश अभी थोड़ा सा बोल नहीं पाऊंगा भैया। जी। चलिए ठीक है, अभी तो प्रणाम जी ठीक भैया। है, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई साधक इस प्रश्न पर अगर अपना भाव व्यक्त करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है फिर, तो इस प्रश्न को जो है जैसे कहा गया। सत्व जी। जी हिमांशु जी, हाँ हाँ, बोलिए। जैसे जैसे कि हम विश्लेषण कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, भगवान के विषय पर, तो ज्ञान मार्ग पर तो खैर ये अवधारणा नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ पर, वहाँ की हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो लेकिन हम क्या समझते हैं उसको, कहाँ पर से मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, वो क्या भ्रम कहाँ पैदा होता है कि भगवान की अवधारणा भक्त के लिए भगवान की अवधारणा है, भक्त और भगवान, वहाँ पर वो भक्ति मार्ग है। लेकिन एक और मार्ग है, वहाँ पर भी भगवान, इष्ट, देवता, इनकी अवधारणा है, वो है तंत्र मार्ग। और सामान्य जन या फिर समाज में व्यवहारिक तौर पर इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में बहुत भेद है। तंत्र मार्ग पर कुछ और होता है, भगवान, और अ, इस पे क्या नाम है अपना, भक्ति मार्ग पर कुछ और होता है। ज्ञान मार्ग पर भगवान की अवधारणा नहीं है। यहाँ पर हम कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो गुरु ही हमारे भगवान है। अगर आप ज्ञान मार्गी, जैसे प्रश्न में लिखा है ज्ञानी का भगवान कौन, तो ज्ञानी का भगवान, अगर एक शब्द में कहूँ तो ज्ञानी का भगवान गुरु है। ज्ञानी का भगवान गुरु है। और भक्त, जो भक्ति मार्ग पर है, उसका भगवान, उसके भगवान की अवधारणा कुछ और है। वो स्वयं भक्त और भगवान एक ही हो जाता है। यही उसकी पराकाष्ठा है उस भक्ति की। तंत्र मार्ग पर भगवान इष्ट की जो अवधारणा है वो कुछ और है। वहां पर वो सिर्फ एक साधन है। कौन? भगवान, भगवान उसके लिए। तो जैसा कि हम क्या कहते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते सामान्य उसमें जो अवधारणा है, हम ये नहीं कहते कि मैं भक्त हूँ या फिर मैं तांत्रिक हूँ। यदि मैं भक्त हूँ तो मेरे लिए मात्र भक्ति ही उपयोगी है, फिर उसमें कोई भी कर्मकांड आवश्यक नहीं। और यदि मैं तांत्रिक हूँ तो फिर वहाँ पर भक्ति आवश्यक नहीं है। वहाँ पर तंत्र, वहाँ पर जो विधि है वही वही आवश्यक है। वहाँ पर भाव हो ना हो, लेकिन विधि
वही आवश्यक है। तो इस तरह से जब इनमें उतरेंगे और इनका ज्ञान देखेंगे, तब ये स्पष्टता आती है। अन्यथा हमें आडंबर लगता है वो जिस प्रकार से हम लोग समाज को देखते हैं कि मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, तो वो तंत्र है। जहाँ पर भक्त है और भगवान है, वहाँ कोई भी उनके भक्त और भगवान के बीच में कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ मात्र भक्ति है। तो अपनी जगह पर प्रत्येक उसका महत्व है, प्रत्येक मार्ग का महत्व है। जैसा कि अब कहाँ पर हमें जो है ये दोनों चीज़ें सामंजस्य दिखाई पड़ता है, वो हैं शंकराचार्य जी। उन उन्होंने वो ज्ञानमार्गी हैं, अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, लेकिन भक्ति भी भक्ति में भी उन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की है, अनेक स्तुतियों की रचना की है। तंत्र में भी तंत्र में भी उन्होंने अनेक विधियों और अनेक विधानों की रचना की है। तो ये उनका ये दिख पड़ता है कि जहाँ जाना जाता है, जहाँ किसी चीज़ का वैज्ञानिक कारण जाना जाता है, जहाँ समझा जाता है, वहाँ उपयोग होता है। जी, जी, आदिसत्य जी, थोड़ा-सा बढ़ा जी, दिया। जी, जी। बिल्कुल। हिमांशु जी, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि जैसे कोई मार्ग ये कोई अलग है नहीं, सारे मार्ग तो स्व के स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही है और हमारे भारतवर्ष में गिने-चुने हैं, लेकिन ऐसे गुरु मौजूद हैं जो ज्ञान, भक्ति और शक्ति तीनों मार्गों का प्रयोग भी करते हैं और उसका जो प्रयोग है वो समाज के उपयोगिता में लाते हैं। तो जो उनके जो भी भक्त नहीं फॉलोअर या फिर उनको जो गुरु मानते हैं, तो ऐसे शिष्यों के कल्याण के लिए वो अपनी हर तरह की शक्ति भी उनके पीछे लगाते हैं और उनके लिए माया में जिन अ, जिन सद्गुरुओं को इतना अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि उस माया में जितना आवश्यक है, उतना वो बदलाव भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे संत हो गए और वो मतलब बहुत हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ है वो उनको जानती है। ऐसा भी नहीं है कि वही सुनी-सुनाई बात है। तो मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने 1-2 ये संत है जो उनको देखा था उनके बचपन में। तो ऐसे संत हैं कि अब जैसे संत जनाबाई हो गई तो वो भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि मतलब उसका बहुत नाम हुआ और कबीर जी गए उसे खोजने। तो जब वो पंढरपुर गए तो किसी को पूछा कि वो कहाँ रहती है? तो उन्होंने बताया ऐसे जाओ और अगले चौराहे पे मुड़ जाओ, वहीं पे है। तो देखा तो 2 औरतें बहुत उनका झगड़ा चल रहा था, ज़ोर-ज़ोर से गाली-गलौज कर रही थी एक-दूजे को। तो उन्होंने पूछा कि जनाबाई का घर यहीं पे बताया, कौन है? हाँ, वही तो है जो अभी गाली-गलौज झगड़ा हो रहा है ना, वही तो है। तो फिर उनको आशंका हुई कि क्या सच में यही जनाबाई है जिसका मैं नाम सुन के आया हूँ? तो फिर बाद में वो झगड़ा खत्म होने के बाद वो गए और पास में जाके देखा, तो वो जो उसकी पड़ोसन है उसको बता रही थी, ये जो उपले होते हैं ना वो गोबर के, तो उसके ऊपर से उनका झगड़ा चल रहा था। तो उसने बताया, "तू कान को लगा जिस उपले से तुझे विट्ठल-विट्ठल की आवाज़ आएगी, गूंजेगी, वो सारे उपले मेरे हैं, बाकी के तू ले जा।" इसके ऊपर से झगड़ा चल रहा था। तो उन्होंने सच में वो कान पे लगा के देखा तो उसमें से विट्ठल-विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये घटनाएँ घटित हुई है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये जो पांडुरंग है, ये जो विट्ठल की मूर्ति है वहाँ पे, तो वो खुद उनके जीवन में हाज़िर हो गए और उनके जो सारे कष्ट हैं वो हरण कर लिए। कष्ट हरण किए मतलब क्या? उनको सहज बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो भक्ति जो उनका जो मार्ग था भक्ति का, तो वो भगवान का जो नाम है वो पूरी-पूरी भाव भरित भावना से वो उसमें समा पाएँ। तो इस प्रकार से है, जो हमारा मार्ग है, अगर हम अपने मार्ग के लिए समर्पित है, तो गुरु क्षेत्र ये भगवान के रूप से अवतरित पता नहीं हमें किस रूप में सामने आ जाए और हमारा जो मार्ग है,
उसकी प्राप्ति के लिए सहजता और सुलभता भरा कुछ ना कुछ ये माया में उलट पुलट हो जाए, तो जितनी हमारी श्रद्धा है उतना हमें अनुभव भी होगा। हालांकि अनुभव तो नित्य या फिर सत्य है नहीं, लेकिन ये स्वरूप की प्राप्ति के लिए उतने ही सहायकारी है। तो क्यों ना उसका उपयोगिता में लाया जाए, जो है, जो बाकी बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, अभी मैं उसमें इतना ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे हैं। तो अगर ये हो सकता है, ये घटनाएं घटित हुई है, ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत कोई कहानी है, बस अभी 100-150 साल पहले की ही बातें हैं, बहुत ज्यादा भी लंबी नहीं है पिछले। तो ये तो केवल उदाहरण है ना हमारे लिए कि हम अपने मार्ग पे अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो श्रद्धा को ज्ञान मार्ग में अगर हम अच्छी तरह से उपयोगिता में लाए, तो अभी तो हम पूरी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो चुके हैं। क्या हमें जो, अगर हम बाहर जाएंगे तो उस पत्थर में क्या संवेदनाएं हैं, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम ज्ञानी हुए? अगर कण कण में भगवान है, ईश्वर है, सारे संतों ने कहा है, तो अगर हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, तो अभी तो हम ज्ञानी नहीं हुए हैं। तो कुछ तो अभी शेष है ना। तो जो बहुत सारे हमारे आगे हमारे पहले जो संत महंत हो गए हैं, उन्होंने जो रास्ता चुना है और उनकी जो अनुभूतियां है, उनका हम एक मार्गदर्शन के तौर पे उसको, जो हमें सही लगे अपनी रुचि अनुसार, उसका क्यों ना उपयोगिता में लाए। ये जो कंसेप्ट है भगवान का, श्रद्धा का, तो एक मत ऐसा है। जी जी। जी निशिगंधा जी, और बहुत सुंदर सुंदर दृष्टिकोण आए यहाँ पर। एक जो सबसे, जी भीष्म जी प्रणाम जी, कहिए प्रभु। जी प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट आ रही है, कहिए। कुछ बोलने से पहले एक बार मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये प्रश्न आपको स्वयं से आते हैं, आप इनको क्रिएट करते हैं? नहीं, बस भाव आते हैं, ये चीज, भाव ये आते हैं और ये अपने आप प्रश्न में। कल, जी जैसे कल रात तक नहीं पता था कि आज सत्संग में क्या होना चाहिए, अच्छा, लेकिन जब आज सुबह में जिस समय ये हुआ, सुबह सुबह, तो उस समय लगा कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कल एक साधक ने मुझसे पूछ भी लिया था कि आप कहते हो ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, कौन है आपका भगवान, पंथ कौन सा है, संप्रदाय कौन सा है, कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब ऊट पटांग सी बातें। वो मतलब प्रॉपर कृष्णपंथी विचारधारा से प्रेरित वहां पर, तो वो इस प्रकार से जो है प्रश्न भी आया था। तो लगा ठीक है, तो ये भाव भी था अंदर से और ये भी चीज था, तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के समक्ष है। ठीक है वो, कहिए। जी थोड़ा इसमें कोई अपने ऊपर मत ले लेना भाई। क्या हम लोग करते हैं, सभी क्या भगवान है, सभी लेंगे पढ़ते अपने हैं? ऊपर, कहिए। नहीं, नहीं सभी भगवान नहीं है। सब हो तब न बोलेंगे कि सब भगवान हैं। जी, जब आप हैं, स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखते हैं, स्वप्न में पता भी चलता है कि हाँ ये सब चीज है, लेकिन जब ज्ञान ले लिए, जब आपको जगा दिया गया कि उठो, उठ गए, उसके बाद से भी बोले कि नहीं सब मैं, वहां सब था, ये था, वो था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और पता चल गया कि भाई वो स्वप्न था। अब स्वप्न पे चर्चा मूर्ख लोग करते हैं। जो पता एक बार लग गया कि सब मिथ्या है, स्वप्न है, प्रतीति है, अब ज्ञानी हो के भी उस पर चर्चा करे तो क्या ज्ञानी है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इस समय ये चमत्कार हुआ, उनको वो दिखाई दिए, वो किए, तो क्या है भाई ये सब? किसको कौन दिखाई भीष्म जी, देता है तुम्हारे पर? जी भीष्म जी, आप शंकराचार्य जी को मानते हैं कि वो ज्ञानी हो गए? बिल्कुल नहीं मानता है। फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप
जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी। मेरे अलावा कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कोई शंकराचार्य नहीं हुए, स्वप्न था, मात्र स्वप्न था। कोई दूसरा हो तब तो कहूं कि वो है, ये कभी हुआ, वैसा कभी हुआ, ये भगवान कभी बने, वो शंकराचार्य आए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। स्वप्न था और ये भी स्वप्न है। अभी जो बात कर रहा हूँ ये भी स्वप्न है, मुझे मालूम है कि ये स्वप्न है। मैं इस स्वप्न को नष्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये स्वप्न है। एंजॉय करता हूँ इस स्वप्न को, लेकिन इसको महत्व नहीं देता। इसको ये कोशिश नहीं करता कि मैं इस स्वप्न को सत्य बना दूं, मुझे पता है कि स्वप्न है। जागृति होने के बाद स्वप्न देखता हूँ। अब थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। प्रणाम। जी बिल्कुल। वैसे देखिए एक चीज है ना, यहाँ पर किसी भी प्रकार से निष्कर्ष पर जो है जाने का प्रयास नहीं है। रेश जी आपने जो कुछ भी कहा वो वास्तव में वैसा चाहिए। ये जो चीजें हैं, जब कहा जाता है कि कोई है जो ज्ञानी है, न ज्ञान है न ज्ञाता है न ज्ञेय है, और न ज्ञान है न ज्ञान है, तो फिर ये ज्ञानी कहाँ से बचे। और जब ज्ञानी की बात हो रही होती है और ज्ञानी के भगवान को ढूंढा जा रहा होता है, ये ढूंढने वाला तो कब का खो चुका है। कुछ है क्या जो निष्कर्ष निकाले, कुछ बचा भी है क्या जो इस भग को धारण करने वाले ईश्वर को ढूंढे। एक जो चीज कहते हैं ना, हम सभी यहाँ पर जो है सत्संग में आते हैं, सत्संग में अलग अलग प्रकार से चर्चाएं होती हैं। इन चर्चाओं में संभावना जिसकी जो है वो किसकी तलाशी जाती है, हमारे भीतर छुपे हुए अज्ञान को। जब भी हम कहते हैं कोई भगवान है तो उसे अपने से भिन्न कर लिया गया। जब भी हम कहते हैं कोई भक्त है, भक्ति है, या फिर इस प्रकार से, तो उसको जो है अपने से भिन्न जान लिया गया। हाँ बिल्कुल अलग मार्ग है, अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्याएं दी गई, तो वो जिनका मार्ग है, जैसे चलते हैं वो वैसे चले। जब यहाँ पर हम बातें करते हैं, इस प्रकार से जब चर्चाएं करते हैं, तो एक व्यापक दृष्टिकोण डालने का एक प्रयास करते हैं। वो दृष्टिकोण ऐसा, क्योंकि ये व्यापक जो है एक समाज तक, वहां तक पहुंचती है बात, तो समाज के अंदर जो बातें पहुंचती है, तो वहां पर उसके भीतर जो व्याप्त अज्ञान है, कहीं ना कहीं वो अज्ञान भी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से वो मतलब जो है प्रकाशित हो पाए इन शब्दों के द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा। तो एक जो है मूल जिसे कहते हैं प्रयास से ही होता है। यहाँ पर जब भगवान की धारणा आती है कि ज्ञानी का भगवान कौन, तो वास्तव में जैसा कहा गया और जैसा है भी, न ज्ञान है न ज्ञान है, न ज्ञाता है न ज्ञेय है, ना ही कोई ज्ञानी है, तो भगवान कुछ हो भी नहीं सकता। एक अवधारणा भी नहीं है यार, बस है। और है भी नहीं कहा जा सकता। ये होना भी बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल नहीं होने जैसा। इस होने को भी नकारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा रहा। जब इसके आगे की बात कहते हैं कि अलग अलग मार्ग में, जैसे कि तंत्र में जो है उपयोग करने के लिए, जैसे तंत्र में अनेक सामग्रियां हैं, उसी प्रकार से एक सामग्री के रूप में भगवान को भी ऐड कर लिया गया वहां पे। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जब वहां पर कहते हैं कि ये है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है, इनको देखना है, तो वो कोई सामग्री नहीं होती, वो जीवंत होती है। और जब देवी की बात होती है तो वो बिल्कुल जीवंत सामने वो प्रकट रहती है, और वो उस प्रकार से वो मार्ग पे चलता है। तो उस मार्ग की बात हो जाती, उस मार्ग की व्याख्या हो जाती, उस मार्ग में क्या खास है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस मार्ग के लोग जाने। लेकिन जब कहते हैं कि हम ज्ञान मार्ग में इस प्रकार से जब इस बात की विवेचना करते हैं, इस शब्द की विवेचना करते हैं, भगवान जैसे शब्द की, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि अब जैसे ओशो से ही पूछा गया कि जो है आपको लोग भगवान क्यों कह देते हैं कभी कभार, और हमेशा ही उनको वही भगवान की ही संज्ञा दी गई है। यहाँ पर भी आपस में हम प्रेम से जब बात करते हैं
तो अक्सर प्रभु जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। ये क्या है वास्तव में? क्योंकि ये प्रेम है, ये उस आसन का प्रतीक है, उस उच्च जो है कि हम जब वहां पर बिठाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहने वाला जो है वो एक जो शब्द आता है ना, तृणादपि सुनीचिन, कि बिल्कुल जो है मैं अपने आप को तिनके से भी नीचे जान लो। भक्ति मार्गी अक्सर जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेम है उसी प्रकार का, क्योंकि वो संसार पड़े हुए हैं, अपने अहम को जो है वो विस्तार में नहीं, विस्तृत नहीं होना देना चाहता है। तो जब तक साधक बचा हुआ है, जब तक साधन का पथ बचा हुआ है, उसके लिए बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं में एक अवधारणा ये भी है कि भगवान की जैसी भी कोई चीज होती है और उस अवधारणा के साथ में वो बढ़ता है, वो भगवान उसका स्वयं का स्वरूप हो सकता है जिसकी वो साधना कर रहा है। साक्षी भाव की साधना। वो भगवान उसके गुरु हो सकते हैं, जिस गुरु के सानिध्य में वो सारा मार्ग पर अब वो आगे बढ़ रहा है। वो भगवान कुछ भी हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ज्ञानी जिसे कहते हैं साधक अगर ज्ञान मार्ग पे चल रहा है वो सर्वथा मुक्त है अपना चुनाव स्वयं करने को। तो वो कुछ भी जो है वो चुन करके, एक पत्थर को चुन ले, हवाओं को चुन ले, किसी को भी चुन लेता है वो। और वही है मेरे लिए गुरु, वही है मेरे लिए भगवान। जब सत्व इस जी, प्रकार से जब एक प्रश्न जी पूछ सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल अभी आप पूछिए। हाँ, अभी आपने कहा कि मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई और है नहीं। हम्म। आप इस वाक्य को कह कैसे सकते हैं? देखिए एक चीज है, यदि आप ये कह जो रहे कुछ भी हैं यदि आप कह हम्म रहे हैं हम्म कि मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं है, तो कहने का क्या औचित्य रह गया इसको? आपका कहना ही ये सिद्ध कर रहा है कि कोई दूसरा है, यही और बंधन जब है। दूसरा है तो और आप यही कह क्यों रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई और है नहीं? देखिए सीधी सी बात है, बंधन है। ये जो बंधन बार बार डाला जाता है ना, इसी प्रकार से कहा जाता है कि आप मौन क्यों नहीं हो जाते, आप शून्य में अगर स्थापित है तो शून्य ही क्यों नहीं हो गए, क्यों बार बार ये अनंत संभावनाओं के रूप में अभिव्यक्त हुए। जब ये अनंत संभावनाओं की बात होती है तो एक हिमांशु भी एक संभावना, आदिसत्व भी एक संभावना, संसार भी एक संभावना है। और वो संभावनाएं यहाँ पर अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है। लेकिन जब कहता है कोई कि मैं हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर जो है मेरे अतिरिक्त कोई हो भी नहीं सकता, किसी की संभावना भी नहीं हो सकती, ये कहने वाला जो है और ये सुनने वाला वो वास्तव में मैं ही हूँ, ये भी उसी स्तर पर जाकर के वो प्रमाणित से बात है। मैं किसी और के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। ये सत्संग में ये चर्चाएं जो हो रही है किसी और के लिए कहा भी नहीं जा रहा। एक खेल है जो हिमांशी के रूप में मैं ही खेल रहा हूँ, एक खेल है जो आदि सत्य के रूप में मैं ही खेल रहा हूँ। लेकिन वो उसके पीछे का जो वो बात है, वो मौन, वो शांति जिसकी बात करते हैं, वो उस पर किसी प्रकार का लांछन नहीं है। वो सदा से व्याप्त है, वो उसी प्रकार से है, वो स्थिर है, वो सदा से इसी प्रकार से व्याप्त है। उस पर्दे पर आप भी प्रकाशित है, यहाँ पे सत्संग में जुड़े बाकी लोग भी प्रकाशित है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए? चुप करवा दीजिए गुरु को, चुप करवा दीजिए इस पूरे के पूरे संसार में जो भी ज्ञान प्रसार में आगे आना चाहते हैं। क्योंकि ये कोई जब बात कही जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है, जब सामने वाला कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि कहने वाला बिल्कुल उसी अज्ञान की धरा पर जा करके उसने मान लिया है, उसकी मान्यता है कि सामने द्वैत है। गुरुदेव ये कहते हैं क्या उनके लिए द्वैत हो गया क्या सारी संसार? ये बातें कही जा रही है, समझाने के लिए कही जा रही है। विभाजन अगर होता है तो समझ के लिए होता है। क्या वास्तव में किसी प्रकार का विभाजन है क्या? अगर ये अभी तक स्थापित है कि विभाजन है, और इस विभाजन के साथ कोई जीवन है जिसको जिया जा रहा है, इस विभाजन के साथ अगर हम ये मान के बैठे हुए हैं कि कोई संसार है जिसमें एक संसारिक होकर के हम अपनी यात्राएं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। जी हिमांशु जी। नहीं नहीं, मेरा मेरा तो एक छोटा सा सामान्य सा तार्किक सा प्रश्न है कि जब मैं हम्म कहता हूँ कि मैं ही हूँ, ये असल में हम्म कहा नहीं जाना चाहिए। ये कहने वाला ही ये सिद्ध करता है कि दूसरा भी है, वरना ये कहे क्यों?
जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यदि आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो फिर ये अवधारणा है, और यदि फिर भी आपने बातें जाना है कही तो अहम गई, ब्रह्मास्मि, हाँ कहेंगे कैसे? ब्रह्म किसे कही तो कहेगा? गई, नहीं कही तो गई ना, उपनिषदों में कहा गया, इसको लिखा गया उपनिषद बार नहीं नहीं बार। नहीं, उपनिषदों में कहा गया, तभी तो। हाँ क्यों बिल्कुल। हम क्यों अपौरुषीय क्यों कहते हैं वेदों को? क्योंकि कोई पुरुष नहीं कह सकता कि अहम ब्रह्मास्मि। वेद कह सकते हैं, आप जान सकते हैं, लेकिन आप तो कह इस नहीं सकते। वाक्य को, कहते ही अवधारणा, इस कहते ही वाक्य को जो है, असत्य। जी ये वाक्य जो कहा जा रहा है ये अपौरुषीय नहीं हो सकता है क्या? ये क्यों मान्यता आपकी है कि कोई आदि तत्व नाम का जीव ये बात कह रहा है? इस मान्यता को क्यों पकड़े बैठे हैं? और सुनने वाला हिमांशु है, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्या ये आपके लिए प्रमाणित हो चुका है कि सुनेगा तो हिमांशु ही सुन रहा है और कह रहा है तो वो आदि तत्व ही कह रहा है? एक प्रकार का विभाजन, ये जो विभाजन है यहाँ से ऊपर होता है, यही चीज है। देखिए, इस पर चर्चा काफी लंबी भी हो सकती है और काफी व्यापक स्तर पे जो है इसके जा सकते हैं। तो एक जो चीज है ना कि जैसे इस प्रश्न का जो अगला भाग है, परसों जो है, क्योंकि कल तो वैसे भी जो है एक दिन का विराम लिया हुआ है सत्संग का। कल अश्विन जी का सत्संग भी होता है और उसको सुनने में मजा आता है, तो कल वहां पर जा सकते हैं। तो वहां पर जो है फिर परसों में हम लोग चर्चा करेंगे और इसी प्रश्न को फिर आगे लेकर के जाया जाएगा। वैसे अभी के लिए जो है समय ऑलरेडी हो भी चुका है, 7 से 8 का समय निर्धारित रहता है, इसीलिए आप चाहें तो अभी भी चर्चा हो सकती है माशु जी, अगर आप जी आज्ञा जी दें जी, तो अभी के प्रणाम। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लिए। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इस चर्चा को यही विराम देते हैं। परसों फिर से जुड़ेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले प्रश्न को भी जो है परसों हम फिर यहाँ से हम लेते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।